चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 1 पद। इस पाठ में 4 पद सम्मिलित हैं। तो पहला पद हम देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस पद का प्रसंग जाने पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ली गई हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव को ताने देते हुए कहती हैं, यह बड़ी हैरानी की बात है कि कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी तुम अब तक उनके प्रेम बंधन में ना बंध सके और तुम्हारे मन में उनके लिए अब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तुम उनसे उसी प्रकार अलग हो जैसे कमल पत्र पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर ही रहता है। तेल युक्त मटकी को जल में डुबाने पर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से सदा दूर ही रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर नहीं डुबाया, इसलिए तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते। तुम्हारी दृष्टि कभी श्री कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही भोली भाली बालाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर चिपक जाती हैं और फिर उससे कभी अलग नहीं हो पाती। अब दूसरा पद, मन की मंझ ही मांझ रही। इस पद में गोपियाँ दुखी होते हुए कहती हैं कि हमारी अभिलाषाएं हमारे हृदय में ही दबकर रह गई। हम अपने मन की पीड़ा किसे कहें। हम अपनी प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त भी तो नहीं कर सकती। अब तक हमें श्री कृष्ण के लौटने की आशा थी और उसी आशा को हम अपने जीवन का आधार बनाकर अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। पर जिनसे हमें रक्षा की आशा थी उनसे ही योग संदेश मिल गया। इन योग संदेशों को सुनकर हमारी विरह पीड़ा अब और बढ़ गई है, जिसके कारण हमने अपनी मर्यादा छोड़ दी थी। उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हम धैर्य कैसे धरें। पद 3, हमारे हरिल की लकड़ी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकती। हम श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। हमने उन्हें अपने मन, कर्म और वचन से हृदय में बसाया हुआ है। हम सोते जागते सपन में भी दिन रात उन्हीं की रट लगाए रहती हैं। तुम्हारे द्वारा लाया गया योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। योग साधना हमारे लिए एक ऐसा रोग है जो ना हमने पहले कभी देखा और ना सुना और ना ही भोगा। यह योग साधना का संदेश तो उनके लिए उचित है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है या भटकता रहता है। श्री कृष्ण तो हमारे लिए अनन्य हैं और हमारा प्रेम उनके प्रति दृढ़ है। पद 4, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और अब आपके द्वारा मिला योग संदेश सुनकर हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप तो पहले ही चतुर थे, अब आपने भी अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है और ये राजनीति का ही असर है जिसके कारण कृष्ण इतने चतुर हो गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवा दिया। पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण भी हमारे लिए ज़रूर वापस आएंगे, परंतु आश्चर्य यह है कि जो सदा दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे वही श्री कृष्ण आज स्वयं अनीति के मार्ग पर क्यों चल पड़े हैं। वह प्रेम के स्थान पर योग संदेश भिजवाकर हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और जनता को ना सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए।